परेशान ना हो। ड्रामा सीरियल रद्द के 3 एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि इस ड्रामा की कहानी कैसी है, अब तक जो मुझे समझ आई है उसके हवाले से बात करूंगा, और क्या ये ड्रामा आपको देखना चाहिए कि नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी कहानी और इसके किरदारों के हवाले से। अच्छा जी, कहानी के 3 मेन किरदार हैं, सालार, ईमान और जैन। जैन पेशे से वकील, खाते पीते घर का और एक अच्छा सुलझा हुआ लड़का दिखाया गया है, जबकि ईमान एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है, नौकरी पेशा है, सेल्फ मेड है, इसके अलावा काफ़ी प्रैक्टिकल लड़की दिखाई गई है। और अगर बात की जाए सालार की, तो ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ एक इंतहाई रईस शख्स, एक कमाल का स्केच आर्टिस्ट और काफ़ी शरीफ और लोगों की मदद करने वाला। लेकिन जितना ये रईस है उतना ही मिडिल क्लास तरीके से इस वक्त जिंदगी गुजार रहा है, छोटा सा एक कारोबार करता है और अपने घर से भी बाहर रहता है। अब बात की जाए अगर जैन की कहानी की, तो जैन किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा था और वहीं से उसने वकालत की। अब वो कभी कभार अपने घर आता है पाकिस्तान, और इस वक्त उसकी शादी की सिचुएशन चल रही है। उसकी वालिदा कहीं और चाहती हैं उसका रिश्ता करना, और उसकी जो फुप्पो हैं वो कहीं और उसका रिश्ता करना चाहती हैं। लेकिन उसकी फुप्पो जहाँ पर रिश्ता करना चाहती हैं उसका, जिस लड़की का नाम ईमान है, उसी लड़की से जैन भी अब शादी करना चाहता है। अब इस बात पर जैन की वालिदा और उसकी फुप्पो के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, और ऐसा नज़र आता है कि जैन की वालिदा चाहती हैं अपनी किसी रिश्तेदार से जैन की शादी करना। इस वजह से जैन की फुप्पो जहाँ पर भी उसका रिश्ता करना चाहती हैं या शादी करना चाहती हैं, अब जैन की वालिदा देखे बगैर, मिले बगैर ही उस लड़की से नफरत पैदा कर चुकी हैं। जबकि ईमान के हवाले से ये दिखाया गया है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और इस वजह से अभी वो शादी करना नहीं चाहती। उसके घर वालों के प्रेशर की वजह से फ़िलहाल जब जैन उसके घर रिश्ता लेकर आता है तो वो दोनों मिलते हैं, बात वगैरह करते हैं, लेकिन ईमान उसको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती है जी कि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ईमान चाहती है कि अभी वो पैसे वगैरह कमाए, अपने घर वालों की मदद करे और उसके साथ साथ अपने घर के हालात बेहतर और दुरुस्त करे। लेकिन जैन और ईमान के दरमियान जो 2-3 मुलाकातें हुई हैं, इसमें नज़र ये आ रहा है कि अब ये दोनों एक दूसरे को बाकायदा तौर पर पसंद करना शुरू हो गए हैं, और इनकी जानिब से रजामंदी भी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर की जा रही है शादी के हवाले से। अब अगर बात की जाए सालार की, तो सालार ईमान को काफ़ी अरसे से पसंद करता है, यकतरफा मोहब्बत है और खामोश है। फ़िलहाल उसने अभी तक अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया ईमान के साथ, और ना ही उसके बैकग्राउंड का किसी को पता है कि वो इतना इंतहाई पैसे वाला शख्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सालार इतना पैसा होने के बावजूद इस मिडिल क्लास तरीके से ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है और इन हालात में क्यों रहने पर मजबूर है। सालार के वालिद ने 2 शादियां कर रखी थी, जिनमें से सालार की जो वालिदा थी उनकी डेथ हो जाती है, और वो डेथ होती है किसी हादसे के नतीजे में। उस हादसे का जिम्मेदार मेरे हिसाब से बना दिया गया था सालार को, क्योंकि सालार की जो दूसरी वालिदा है, सौतेली वालिदा, वो काफ़ी स्कीमर दिखाई गई है और उसका जो बेटा है वो भी स्कीमर है। तो बचपन में ही सालार को किसी इस तरह के इल्ज़ाम में उन्हें फंसा दिया था, जिसके बाद जो सालार की वालिदा की मौत की वजह है वो अब सब सालार को समझते हैं। उस वजह से उसको बचपन में काफ़ी मार पड़ी, और उसकी सज़ा के तौर पर सालार को सालार के वालिद ने घर से निकाला हुआ है, और बस इसी तरीके से मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजारने पर वो मजबूर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको अपने घर से लाताल्लुक़ किया हुआ है, उसका अपने घर में आना जाना भी है, लेकिन कभी कभार, और जो मेन सारा सिस्टम है वो सालार के बड़े भाई यानी कि सौतेले भाई ने संभाल कर रखा है। जितना भी कारोबार, बिजनेस और जायदाद है, सब पर वो अकेले सांप बनकर बैठा हुआ है, और सालार को बाकायदा उसने इतना दबाया हुआ है कि अगर छोटी सी भी कोई डिमांड सालार करता है तो उसको वो बाकायदा तशद्दुद का निशाना बना देता है, और वो बेचारा आगे से ना तो बोल पाता है ना ही हाथ उठा पाता है। लेकिन ये सिचुएशन आने वाले वक्त में बदलेगी, और सालार बाकायदा तौर पर एक मजबूत शख्स के तौर पर सामने आएगा। उसके साथ कुछ तो ऐसा होगा कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करेगा, अपने भाई के साथ भी मुकाबला करेगा, और जो उसका हिस्सा बनता है इस जायदाद में और कारोबार में उसको भी संभालेगा। और आने वाले वक्त में जो उस पर एक गलत इल्ज़ाम लगाया गया था उसकी वालिदा की मौत का, और जो खुद भी वो समझता है कि मुझसे ही शायद ये हुआ था, वो आने वाले वक्त में उसके सामने क्लियर होगी बात, और उसके बाद ये सारे के सारे मामलात को वो खुद डील करना शुरू करेगा। कहानी में लव ट्रायंगल भी मौजूद है, इसके अलावा काफ़ी एक्शन भी नज़र आ रहा है और काफ़ी स्कीम वगैरह दिखाई जा रही है इस ड्रामा में। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ड्रामा, और यकीन मानिए कि इसका टीज़र देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील किया था मैंने, और मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं था आया इसका टीज़र। लेकिन जब मैंने ड्रामा देखा है और जो मुझे स्टोरी अभी तक समझ आई है, यकीनन ये ड्रामा आने वाले वक्त में ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है, क्योंकि इतना बेहतरीन मुझे ये नज़र आ रहा है। और अगर बात की जाए इसके BGM की,
تو اس میں فی الحال 2 BGMs چلائے گئے ہیں، جن میں سے ایک اس کا OST بھی ہے۔ یہ دونوں BGM بڑے زبردست ہیں اور جس موقع پر چلائے جاتے ہیں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور اصل میں کہانی کو اور اس ڈرامہ کو انگیجنگ بنانے میں یہ BGM بہت زیادہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ 3 ایپیسوڈز کے اندر میں نے اس ڈرامہ میں ابھی تک کوئی بورنگ سین نہیں دیکھا، بلکہ آگے کا دیکھنے کا تجسس رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس لیے میرے خیال سے بہترین ڈرامہ ہے، اور جو بڑے ڈراماز اس وقت بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پرائم ٹائم میں ہے تو بہترین اس وجہ سے بھی ہے، لیکن کئی پرائم ٹائم کے ڈراماز بڑے بڑے بیکار بنائے جاتے ہیں، تو ARY نے کافی عرصے بعد اتنا بہترین ایک ڈرامہ بنایا ہے، اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک بار یہ ڈرامہ لازمی دیکھیے۔ 3 ایپیسوڈ جو کہ اس کے آن ایئر ہوئے ہیں، اور آج اس کا 4تھا ایپیسوڈ بھی آن ایئر ہو جائے گا۔ یہ 4 ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد میرے خیال سے آپ یہ ڈرامہ لگاتار فالو کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھ لیا ہے اس کے 3 ایپیسوڈز، تو مجھے اس حوالے سے لازمی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا میرے ریویو سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، اور اس ڈرامہ کے حوالے سے کیا رائے قائم کیا آپ نے۔ اور اگر آپ کنفیوز تھے اس ڈرامہ کو لے کر کہ کیا یہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، تو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا آپ کو کچھ مدد ملی اس ڈرامہ کو دیکھنے کے لیے، اس حوالے سے بھی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔